you for infinity. नमस्कार, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि ये जो डिप्रेशन नामक जो बीमारी है, इसे हम बीमारी कहे या आदत कहे, तो वो अभी हम जैसे जो नौजवान है, जो किशोरी अवस्था में जो लोग ज़्यादातर है, जिसे हम टीनेज भी कहते हैं, तो इन जैसे लोगों में हमें ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये तो हमें अच्छे से पता नहीं है। लेकिन ऐसा हमें देखने को ऐसा मिलता है कि जो टीनेज होते हैं वो अपने मम्मी पापा से अगर जब कुछ झगड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा ये चिढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ वो जो पीयर प्रेशर के वजह से अपने अंदर बहुत सारी बातें छिपाने लग जाते हैं। और इससे क्या हो जाता है कि मम्मी पापा यानी उनके पेरेंट्स और जो बच्चे के अंदर एक दरार पैदा हो जाती है। और ये भी होता है कि एक आजकल आप जैसा देखेंगे कि बच्चों में एक ऐसा चीज़ होता है कि वो अपने दोस्तों के सामने एक क्लास मेंटेन करना चाहते हैं, यानी उनको एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना उनको पसंद आता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे जो बच्चे होते हैं आईफोन लेके घूमते हैं, आई वॉच वगैरह लेते हैं, तो वो भी अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मुझे भी पापा दिला दीजिए। ऐसा होता है, तो इससे क्या होता है, झगड़ा वगड़ा हो जाता है, तो इससे उनका ईगो भी हर्ट हो जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीजंस को लेके वो अपने मन पे रखते हैं। और सबसे मेन बात ये कि आजकल ये रिलेशनशिप यानी ये जो मोह माया जैसे हम कहते हैं, ये हार्ट ब्रेक वगैरह को लेके भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्पेशली हमारी जो ये युवा पीढ़ी है, वही किशोरी अवस्था में, आजकल ये हमें उनमें बहुत देखने को मिल रही है। तो जैसा हालांकि हमने देखा था अभी सुशांत सिंह राजपूत जो एक बहुत अच्छे अभिनेता है, उन्होंने बहुत सारी मशहूर फिल्में की थी। जो छिछोरे मूवी जिन्होंने वो किया था, उसमें उन्होंने खुद बोला था कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। और जब उन्होंने MS धोनी का मूवी करा था तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो सुइसाइड करने वाले थे तब उन्होंने ये अपने मन से कहा था कि मैं अपने पापा का चेहरा देख के मैंने कुछ गलत कदम नहीं उठाया। लेकिन कल ही की बात है जब उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया। ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि उन्होंने ये आत्महत्या किया। इसी विशेष टॉपिक को लेके आज हमारी SK लाइव की टीम आपके साथ जुड़ी है और हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि ये युवाओं पीढ़ी में जो हमें ये डिप्रेशन, जो ये मेंटल हेल्थ की जो बीमारी हमें देखने को मिल रही है, ये क्यों होती है, और इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम मिलते हैं अर्जुन जी से, जो हमें ये बताएंगे कि मेंटल हेल्थ से हम कैसे किस तरह से डील कर सकते हैं। तो सभी को सबसे पहले बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत थैंक यू SK लाइव। आप लोग ने इतना इनिशिएटिव लिया कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग सोशल मीडिया पे न्यूज़ के थ्रू बात करें। अभी बड़े बड़े चैनल हैं जो नहीं दिखाते हैं, आप लोग फिर भी कर रहे हो। एंड बहुत ही दुखदाई चीज़ है कि हमारे बहुत ही अच्छे अभिनेता जो है सुशांत सिंह जी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। एंड वो जिस मुकाम पे थे, हम लोग जैसे इंसान, हम जैसे मैं उनको एडमायर करता था, तो मैं वही देख रहा हूँ कि उस मुकाम पे पहुँच के उन्होंने इस कदम को उठाया है जो बहुत ही दुखदाई है हमारे पूरे इंडस्ट्री और नौजवानों के लिए भी। तो यही कहना चाहूँगा फ़िलहाल तो। और आप पूछिए क्या पूछना जी। तो आप हमें ये बताइए कि आप अपने लाइफ से कुछ रिलेटेड मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ से लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके लाइफ से कुछ रिलेशन? देखिए, मेंटल हेल्थ की कोई डेफिनेशन नहीं है। मेंटल हेल्थ क्या है, वो अपनी दिमाग, अपने मस्तिष्क या दिमाग की अस्थिरपना, स्टेबिलिटी है। अब बहुत जन को स्टेबिलिटी अपने पेरेंट्स के साथ मिलती है, बहुत जन को अपने दोस्तों से मिलती है, बहुत जन को अलग अलग प्रकार से मिलती है। तो किसी एक चीज़ के बारे में बात करना सही नहीं होगा। वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी कहानी ज़रूर शेयर कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया और मैं किस हिसाब से डील करता हूँ मेंटल हेल्थ से, और क्या क्या करता हूँ और क्या क्या हेल्प किया है मुझे, तो वो बता सकता हूँ मैं अभी के नौजवान और जो भी देख रहे हैं, जो भी हम लोग को लाइव देख रहे हैं। तो आप अपना स्टोरी क्या हमारे दर्शकों से बताना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा, मेंटल हेल्थ एक दिमाग की स्टेबिलिटी के बारे में। तो मैं एज ए टीनेजर, मेरी जो स्टेबिलिटी थी क्लास 12 पास करने के बाद, अगर आपने देखा होगा मुझे या मेरे जान पहचान वाले लोग मुझे जानते होंगे, मैं काफ़ी मोटा था। एंड उस समय मैं ऐसा नहीं था कि मोटा था तो बहुत दुखी सा रहता था या कुछ ऐसा है। लेकिन जो सामाजिक प्रेशर है, समाज का नज़रिया है, मैं नहीं बोल रहा कि वो कुछ गलत बताते हैं, लेकिन जो तरीका है वो थोड़ा नर्म होता
तो शायद मैं उस चीज़ से नहीं गुजरता जो इस समय मैं उस टाइम गुजर रहा था। तो बेसिकली ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं किया मुझे समाज का नज़रिया, और मैं बढ़ गया अपने नेक्स्ट फेज़ में जो कि है कॉलेज का फेज़। और कॉलेज के फेज़ में पहुंचने के बाद भी मेरे 1-1.5 महीने तक कोई दोस्त नहीं बने। एंड फिर जो मेरी मानसिक स्थिति थी उस समय थोड़ी डल हो गई थी, एज इन बहुत दुखी रहने लग रहा था। एंड डिप्रेस नहीं कहूँगा, वो बहुत बड़ा टर्म है, दुख बोल सकते हैं। दुख आता है जाता है, वो आएगा जाएगा। तो बेसिकली दुख हो गया था कि मेरे दोस्त नहीं बन रहे, सबके बन रहे। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा भैया, हमें कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे भाई। इन छोटी चीज़ों के लिए मैं देखो, एक बात तो मैं बताना चाहूँगा, उस सिचुएशन में मेरी एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हुई है। उस समय मेरी जो अपनी मम्मी पापा से इंटरेक्शन जो थी वो थोड़ी बढ़ गई। आई स्टार्टेड डिस्कसिंग कि हाँ मेरे दोस्त नहीं बन रहे, तो मेरे पापा भी और इंटरेस्ट लेने लगे, मुझे कॉल करने लगे, और चिंतित तो नहीं बोलूँगा, और फ्रेंडली हो गए। तो उससे मेरा वो जो एक फ्रिक्शन था वो स्मूथ हो गया रिलेशनशिप उनके साथ। एंड जैसा कि मैं कह रहा था कि कॉलेज आ गए, दोस्त नहीं बन रहे, तो मैंने अपने लाइफ में एक स्किल ऐड किया। वो स्किल क्या है? मैंने फिटनेस ऐड किया अपने लाइफ में। फिटनेस ऐसा नहीं है, फिटनेस ऐड करने के बाद मैंने अराउंड 6 महीने में 40 किलो वज़न कम किया। एंड देन जो मेरी मानसिक स्थिति थी वो मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम से स्टेबल हो गई, लेकिन वो जो जर्नी है ना वो मुझे इतना पसंद आने लगा कि आई डिडंट केयर कि मेरे साथ कोई है चाहे नहीं है। एंड इनफैक्ट मैंने जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया तो आगे से लोग आके बात करने लगे, दोस्त बनने लगे। तो मैं समझ गया कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हमारे पे ही निर्भर करती है, हम दूसरों से कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर आप खुद पे वर्क करेंगे ना तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने अपने आप पे वर्क किया और फिर लोग आगे से बात करने लगे, पूछने लगे सवाल, ये वो, तो ये काफ़ी हेल्प किया मुझे। तो जी, जैसे कि आपने देखा कि अर्जुन जी के साथ उनकी ज़िंदगी में कैसा हादसा हुआ था, तो हमें ये भी पता है कि आजकल के नौजवान वो अकेले इंसान नहीं है। आजकल के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस तरह की सिचुएशंस फेस करने को मिल रही होंगी। बहुत सारे लोग होंगे जिनको क्लास मेंटेन करने के लिए उनके दोस्त नहीं बन रहे होंगे, तो वो इस कारण क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो प्लीज़ आप हमें ये बताएंगे कि इस डिप्रेशन को, यानी जो हमारी जो मेंटल स्टेट है, इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, यानी कुछ आप मेजर्स हमें सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं इन जनरल तो बात नहीं करूँगा, मैं अपने खुद लाइफ एक्सपीरियंस में जो एक्सपीरियंस किया हूँ मैं उसके हिसाब से ही ज़रूर बताऊँगा कि मेरे को क्या हेल्प किया है। अभी इस टाइम पे ना बॉडी शेमिंग और रेसिज्म बहुत बढ़ चुका है। एंड इट्स हाई टाइम कि हम लोग अभी डील करें, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करके नहीं, खुद से ही। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं चाहूँगा, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कि मैंने अपने लाइफ में एक स्किल ऐड किया जो है फिटनेस की लाइन का स्किल। इससे पहले मैं फिटनेस और स्पोर्ट्स ये सब से दूर रहता था अभी, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने लाइफ में फिटनेस ऐड किया। तो मैं चाहूँगा कि जो भी इस चीज़ से डील कर रहे हैं, कुछ भी किस्म का, कोई भी किस्म का एक्टिविटी अपने लाइफ में ऐड करें। ज़रूरी नहीं है वो जिमी हो या कुछ वो करे। अगर उनको डांस पसंद है, कुछ भी पसंद है जिससे उनका वार्म अप यानी कि पसीना या कुछ निकले, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैं नहीं कह रहा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन 40 किलो कम करना है या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि भले एक स्किल ऐड करिए जो आपने कभी नहीं सीखा और आप सोचते हो कि ऐसा करना है। जैसे मैं बचपन से बड़ा होते होते मैं ना सुपरस्टार बॉलीवुड एक्टर्स को बहुत देखता हूँ, तो मुझे भी दिल करता था कि यार क्या बॉडी है ऋतिक की, शाहरुख की, तो ये सब था। एंड जो दूसरी पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा वो है स्पिरिचुअलिटी। अभी देखो मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, सही बताऊँ तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बेहतर होने की, और मैं जो अभी सिचुएशन में हूँ शायद मैं 0.5% भी नहीं हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, और वो मैं बढ़ते रहूँगा, ऐसा नहीं है कि रुकूँगा। तो स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि मैं कहा कि मैं काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स और ये फिटनेस एडवाइजर्स की यूट्यूब चैनल और ये सब सर्व करते रहता हूँ, तो मैंने देखा कि सब ने एक कॉमन चीज़ है जो कि है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? मेडिटेशन और अपने दिमाग का फोकस बढ़ाना। मैंने अभी ये स्किल ऐड तो अच्छे से नहीं किया है, मैंने ये स्किल अभी अच्छे से तो ऐड नहीं किया, लेकिन मैं डेली कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट मैं एक बार उस बारे में सोचूं कि मुझे ये स्किल ऐड करना है और
अगर टाइम निकल पाए तो 10 मिनट के लिए करूँ भी। डेली तो नहीं हो पाता, लेकिन इनकलकेट दिस एक्टिविटी इन माई लाइफ। तो यही है, ये 2 पॉइंट मैं फोकस करना चाहूँगा। बहुत चीज़ होती है, लेकिन ये 2 बेसिक पॉइंट जो लोग भूल जाते हैं ना, वही चीज़ है जो आपका सल्यूशन और आगे बढ़ाती है। तो यही बोलना चाहूँगा मैं। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि हम अपने फ्री टाइम पे क्या करें और किस तरह से हम अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जहाँ तक बहुत ज़्यादा युवा पीढ़ी में हमें ये देखने को मिलता है कि वो लोग अपने अंदर बहुत सारे मन की बात छिपा के रखते हैं। वो लोग अपनी जो मन की भड़ास होती है वो अपने अंदर ही रखते हैं और घुट घुट के जीते हैं। तो वो लोग ना किसी को बता पाते हैं, ना ही वो अपने दोस्त लोग से शेयर करते हैं। वो अपने दोस्त लोग से शेयर नहीं करते क्योंकि वो उन्हें लगता है कि वो उन्हें जज करेंगे, उन्हें कुछ करेंगे या कुछ गलत सोचेंगे। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साम्या जी, आपने बहुत सही चीज़ कहा है कि अभी लोग भड़ास नहीं निकाल पाते। इस पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी आपसे, आप जब बोल रही थी तभी मैंने ये चीज़ सोचा कि हमारा जो मेंटल फ्रीनेस है ना जी, वो इंक्लूड करना चाहिए। मेंटल फ्रीनेस, फ्री से मैं क्या, अगर आप फ्री को डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, उससे 2 शब्द आते हैं, फी एंड री। फ्री, ओके। तो फी से आई वांटेड टू से फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल फिटनेस, और री से रीच आउट पीपल। अब आप लोग सोचते हो कुछ भी होता है, आप अपने इमोशंस, अपने भावनाओं को दबा देते हो। दैट इज़ नॉट गुड, एकदम भी सही नहीं है ये चीज़। जैसे गुस्सा, रोना, खुशी, सब कुछ व्यक्त करना चाहिए हमें। तो और जो मेन रीच आउट का मतलब है, वी नीड टू रीच आउट टू पीपल। और जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा, मेरे 450 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, एंड फेसबुक पे 1000 फ्रेंड्स हैं। आपके कितने फ्रेंड्स हैं? 5000 फ्रेंड्स। और इसमें आप मुसीबत के समय आप किसको रीच आउट कर सकते हो? जी, सबसे पहले तो एक चीज़ हम सबको को पता है कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो फ्रेंड्स एक्चुअली होते नहीं हैं, दे आर जस्ट फॉर शो ऑफ। तो दुनिया में अपना कोई नहीं होता अपने मम्मी पापा को छोड़ के। बस मुश्किल से होंगे 1-2 फ्रेंड, लेकिन फेसबुक फ्रेंड्स जो होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, यू नो। लेकिन जो असली मुसीबत में काम आने वाले फ्रेंड्स होते हैं वही होंगे। तो रीच आउट मैं उन्हीं को करूँगी, जैसे 1-2 फ्रेंड्स मुश्किल से जो होते हैं। हाँ, साम्या जी ने एकदम सही कहा। मेरा पॉइंट का मतलब भी यही है कि जो फर्स्ट फ्री का फी था वो हो गया फिजिकल फिटनेस, ये ऐड करना चाहिए। और दूसरा रीच आउट टू पीपल। आपको पता है कि वो 500 लोग में आपको सिर्फ 2 जन के पास जाना है, जिससे आप अपना भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और दबाने के बजाय उससे खुल के बता सकते हैं, जिससे वो अंदर घुटे ना और उनकी जो आर्थिक मानसिक स्थिति है वो एक्टिव रहे, ऐसे डल नहीं हो जाए। तो बेसिकली बस यही पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, फिजिकल एक्टिविटी एंड रीच आउट, स्पीक आउट। तो अर्जुन जी की बात से मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मतलब हमारी जो भी युवा पीढ़ी जो हमें देख रहे हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगी कि अगर आपके मन में अगर कोई भी दबाव आता है या अगर आपका मन बहुत ज़्यादा भारी लगता है तो आप कृपया अपने पेरेंट्स से जाके शेयर करें, क्योंकि उनसे अच्छा आपको एडवाइस देने वाला और कोई नहीं रहेगा। वो आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा ज़िंदगी भी देखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसा कि आपको भी पता होगा कि आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है, दैट इज़ जो टीनेज के जो बच्चे हैं, तो वो लोग आजकल ये रिलेशनशिप वगैरह में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो यू नो बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स वगैरह इन्हें बहुत फेस करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या आपके ज़िंदगी में आपने कभी इस तरह का ब्रेकअप फेस करा है? देखिए साम्या जी, मैं हिचकिचाऊंगा तो नहीं बोलने में, लेकिन मैं भी एक टीनेजर हूँ एंड फिलहाल ऐसा कोई सिचुएशन आया तो नहीं है कि मुझे हार्ट ब्रेक फेस करना पड़े, टच वुड। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके साथ ऐसा सिचुएशन नहीं आया, हाँ, नहीं। तो हमारे साथ हमारे बहुत सारे युवा पीढ़ी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे उनमें से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये फेस करा होगा। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, लाइक कुछ मेजर्स जिनसे वो अपना ब्रेकअप किस तरह से वो हील करे? देखिए, आप सबसे तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपका छोटा भाई मानो बड़ा भाई मानो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग का उम्र है अभी स्किल ऐड करने का। मैंने भी ये गलती की, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाला। मैंने जो ये ठान लिया, अब मैं अपने लाइफ में छोटी छोटी स्किल ऐड करते रहूँगा, चाहे वो मेडिटेशन हुआ, पूजा करना हुआ, या कुछ भी हुआ, चाहे वो फ्री टाइम में गाने गाने का ही क्यों नहीं हो।
तो मैं ये चीज़ आपसे कहूँगा ज़रूर कि आप लोग अपने लाइफ में एक स्किल ज़रूर ऐड करें और प्लीज़ अपने भावनाओं को व्यक्त करें, रीच आउट टू पीपल। अगर कोई नहीं है दुनिया में, सामिया जी ने जैसे कहा, आपके सबसे बड़े दोस्त आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, रीच आउट टू देम। इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ कि वो तो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जस्ट स्पीक आउट, रीच आउट टू पीपल यू लव एंड दैट्स इट, यही बोलना चाहूँगा। जैसा कि अर्जुन जी ने कहा कि हमें अपने पेरेंट्स से रीच आउट करना चाहिए या हमारे जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनसे हमें रीच आउट करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी में होता है कि जितने भी बच्चे हैं आजकल, तो वो अपना जैसे स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इनसे क्या होता है कि उनके जो फ्रेंड्स होते हैं पीयर प्रेशर की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फीरियर बना देते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हाँ, मेरे में कुछ कमी है। इससे क्या होता है, वो अंदर अंदर घुटने लग जाते हैं। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया आप अंदर अंदर ना घुटे। इन्होंने जिस तरह से बोला है कि फ्री के बारे में, इन्होंने बोला कि अपने अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ इनकलकेट करें एंड अपने फ्री टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करें। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि कृपया आप अपने पेरेंट्स से या अपने जो भी आप जिससे चाहते हैं उन सभी के पास आप जाए, रीच आउट करें और अपनी मन की बात करें, ताकि आपका मन भी हल्का हो। तो चलिए, आज हम यहीं पे इजाज़त लेते हैं और बने रहिए हमारी SK लाइव की टीम के साथ। मैं सामिया गुप्ता, कैमरामैन अमित के साथ SK लाइव। Fuck with you for infinity.